राधे कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका आप सभी के यूट्यूब चैनल भक्ति विद डेली लाइफ फैक्ट्स में। दोस्तों सभी को पता है कि माता रानी के दिन आने वाले हैं। इन नवरात्रियों में बड़ी धूमधाम से माता रानी की पूजा की जाती है और नवरात्रि के 9 दिनों में घट स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योत का भी एक अलग महत्व है। नवरात्रि के दिनों तक देश भर में माता रानी की धूम रहती है। इन दिनों कई लोग पूरे नवरात्र घर में अखंड ज्योत जलाते हैं। कहा जाता है कि माँ की कृपा पाने के लिए अखंड ज्योत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण है। जिन घरों में नवरात्र के दौरान अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, माता के सामने पूजा अर्चना की जाती है, वहाँ माँ की कृपा हमेशा बरसती रहती है। इतना ही नहीं, जिस घर में नवरात्र की अखंड ज्योत जलती है उस घर से धर्म और भक्ति दूर दूर तक उजाला फैलाती है और नकारात्मकता हावी नहीं होने देती है। आगे जानिए नवरात्र में अखंड ज्योत जलाने के महत्वपूर्ण कारण, जिन्हें जानने के बाद आप भी इस नवरात्र पर अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाएंगे। अखंड ज्योत माता के सामने देसी घी की, गाय के घी की भी जलाई जाती है और सरसों के तेल की भी जलाई जाती है और जो तिल का तेल होता है उसकी भी जलाई जाती है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अखंड ज्योत जला सकते हैं। सबसे पहले तो अखंड ज्योत नवरात्रि में जलाने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मकता होती है, वह दूर होती है। नवरात्र के दौरान घर में शुद्ध देसी घी की ज्योत जलाने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों का ह्रास होता है। इस वजह से घर में हो रही लड़ाई झगड़े और बीमारियों में कमी आती है। इस दौरान घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियाँ भी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। विद्यार्थियों के लिए विद्या में अच्छे मार्क्स पाने के लिए या विद्या अर्जित करने के लिए बहुत फलदायी होती है नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना। जिन घरों में नवरात्रि के दौरान देवी पूजन हो रहा हो, वहाँ विद्यार्थियों को अखंड ज्योत जलानी चाहिए। इससे उनकी शिक्षा बेहतर होगी और दिमाग पर सकारात्मक असर होता है। वह रोज़ ज्योत में घी डालें, नियमित तौर पर पूजा करें तो उनकी बुद्धि पर भी सकारात्मक असर होगा। स्टूडेंट्स के जो माता पिता हैं वो एक बार इसे अपने बच्चों से करवा के देखें, इसका असर ज़रूर होता है। माना जाता है कि नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छी होती है अखंड ज्योत। घर में देसी घी की अखंड ज्योत जलाने से घर में रहने वालों के श्वास और नर्वस सिस्टम पर प्रभाव भी असर डालती है। अगर रोज़ इस ज्योत में 2 बार यानी सुबह और शाम को कपूर डालकर जलाया जाए तो उसकी खुशबू से हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और व्यक्ति के फेफड़ों में स्वस्थ हवा जाती है। कपूर की महक से मन शांत होता है और घर में होने वाले लड़ाई झगड़े भी कम हो जाते हैं। बनते हैं बिगड़े काम। नवरात्र के दौरान सरसों के तेल की अखंड ज्योत जलाने से देवी खुश होती है और जल्दी ही शुभ कार्य सिद्ध होने लगते हैं। ऐसा करने से पितृ भी शांत होते हैं और घर में समृद्धि भी बनी रहती है। और ऐसा भी माना जाता है कि शनि के कुप्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि नवरात्र के दौरान पूजा घर में अखंड ज्योत जलाने से शनि का कुप्रभाव घर और घर के सदस्यों पर कम हो जाता है। माता की कृपा से शनि इस घर के लोगों को अपनी टेढ़ी दृष्टि से हटा लेता है और घर वालों के बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। अगर घर में तिल के तेल की ज्योत जले तो यह ज़्यादा प्रभावी होता है और बुरे चरण में चल रहा शनि भी शुभ फल देने लगता है। अखंड ज्योत जलाकर के कई सारे नियम होते हैं जो अखंड ज्योत को जलाते समय पता होना आवश्यक है। कुछ सावधानियां भी बरती जाती हैं अखंड ज्योत जलाने से पहले। नवरात्र में अखंड ज्योत का जितना महत्व है, इसे सही और शुद्ध तौर पर जलाए रखना उतनी ही बड़ी चुनौती होती है। कई लोग केवल ज्योत जलाकर छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं। यह ज़्यादा बुरा असर छोड़ता है। अगर अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लिया है तो इस दौरान कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, अन्यथा देवी शक्ति नाराज़ हो जाती हैं।
घर को सूना छोड़कर ना जाएं। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो इतने दिनों तक घर को किसी भी हालत में सूना छोड़कर ना जाएं। जब भी कहीं जाना हो तो यह सुनिश्चित करें कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद रहे जो अखंड ज्योत का ध्यान रखे। वैसे तो अखंड ज्योत को जलाने वाले अपन कौन होते हैं? माता खुद ही अपनी कृपा दिखाती हैं और ज्योत पूरे 9 दिन तक अच्छे से जलती रहती है। ऐसे लगाएं दीपक की लौ। अगर घर में अखंड ज्योत है तो दीपक की लौ भी बहुत असर छोड़ती है। इसे इस तरह जलाएं कि लौ बाईं ओर से दाईं तरफ रहे। अगर दीपक ऐसे जलाएंगे तो घर में आर्थिक उन्नति होती है, सकारात्मक जीवन में बदलाव आते हैं। दीपक की लौ इतनी जलनी चाहिए कि 4 उंगल आसपास उसकी लौ की ताप महसूस होनी चाहिए। जितनी ताप होगी उतना ही भाग्योदय होने की संभावना प्रबल होती है। बार बार बाती को बदलना भी नहीं चाहिए। ज्योत जलाना जब शुरू करें तो उससे पहले देख लें कि नवरात्रि में 9 दिन तक कितनी बड़ी जो बाती है वो काम कर जाएगी। इसी बीच ऐसा नहीं होना चाहिए नवरात्रि में कि आपकी जो ज्योत है वो बुझ जाए और फिर आप दूसरी बाती डालकर उसे फिर से जलाएं। ये करना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा होने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। किसी भी सूरत में दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। इससे घर और परिवार में रोग और तंगी बनी रहती है। इतना ही नहीं, इससे मांगलिक कार्यों पर भी असर पड़ता है। जिस व्यक्ति ने घी डालकर पहली बार दीपक जलाया हो वही व्यक्ति हर बार दीपक में घी डाले और दीपक की देखभाल करे। और घर में अगर माता स्थापित कर रहे हैं, जोहारे भीज रहे हैं और अखंड ज्योत भी जला रहे हैं तो आपका माता के पास में रहना उतना ही ज़रूरी है। तो जी अभी की वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे कृष्णा दोस्तों, जय माता दी।